हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में एक नई एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलिए मैं अपने विंडोज 8 कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। लगता है मैंने पासवर्ड गलत टाइप कर दिया, तो मैं एक बार फिर से पासवर्ड टाइप करता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। तो इस बार भी पासवर्ड इनकरेक्ट बताया जा रहा है। लगता है मैं पासवर्ड भूल गया हूं। जी हाँ, कंप्यूटर यूजर्स कभी कभी पासवर्ड भूल भी जाते हैं। तो अगर एक स्टैंडर्ड यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड रीसेट कर सकता है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर ही पासवर्ड भूल जाए तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में जेएसटी यूजर इस कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है और इसका पासवर्ड हम भूल गए हैं। तो कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा सोचिए। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि विंडोज 7 और विंडोज 8 में हम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को बिना किसी थर्ड पार्टी यूटिलिटी को यूज किए हुए कैसे रीसेट कर सकते हैं। जो टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक हैकिंग टेक्निक है और इसका डिस्प्ले हम सिर्फ इस वीडियो में एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। किसी भी देश में किसी भी कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना एक ऑफेंस माना जाता है और अगेंस्ट लॉ है। इसलिए आप कानून का पालन करें और इस वीडियो को देखने से पहले अपने कंट्री की साइबर लॉ की जानकारी जरूर लें, ताकि आप इस वीडियो में दिखाई गई टेक्निक का मिसयूज ना करें। और अपने अपने कंट्री के साइबर लॉज को पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप इस वीडियो में बताई गई टेक्निक का सही इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो में हम विंडोज 7 और विंडोज 8 दोनों के ऊपर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पासवर्ड रीसेट एक्टिविटी को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए हुए उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिंक को क्लिक करके उस ओएस से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं और आप ये सिलेक्शन 10 सेकंड्स में कर सकते हैं। अदरवाइज पहले हम विंडोज 8 के ऊपर इस पासवर्ड रीसेट एक्टिविटी को देखेंगे और उसके बाद हम विंडोज 7 में इस एक्टिविटी को देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए आपका टाइमर 10 सेकंड्स के लिए अब स्टार्ट होता है। चलिए सीखते हैं कि विंडोज 8 में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को बिना किसी थर्ड पार्टी टूल को यूज करते हुए हम रीसेट कैसे कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने विंडोज 8 वाले सिस्टम में इंस्टॉलर डीवीडी को इंसर्ट किया है और उसके बाद अपने विंडोज 8 सिस्टम को रीस्टार्ट किया है। और रीस्टार्ट करने के बाद हम इसको बूट करवाएंगे इंस्टॉलर डीवीडी से। आप यहाँ पे स्टार्टअप डिस्क को भी यूज करते हैं क्योंकि हमारा पर्पज सिर्फ विंडोज 8 सिस्टम को बूट करवाना है। तो चलिए हम अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर जाकर इस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रीसेट के प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो देखिए मैं अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे हम किसी भी की को प्रेस करके विंडोज 8 को सीडी या डीवीडी से बूट करवा सकते हैं। और मैंने एंटर की को प्रेस किया और उसके बाद मेरा सिस्टम विंडोज 8 डीवीडी से बूट कर गया है। यहाँ पे हम इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आगे ना बढ़ा के शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करेंगे, जिससे कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस F10 और ऐसा करते देखिए विंडोज 8 का कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करता हूँ डिस्क पार्ट और एंटर की को प्रेस करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए मैं डिस्क पार्ट यूटिलिटी में चला गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने विंडोज 8 वाले वॉल्यूम को देखना चाहता हूँ कि उसका ड्राइव लेटर क्या है। अक्सर जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलर डीवीडी से बूट करवाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उसके ड्राइव लेटर्स चेंज हो जाएं। तो वॉल्यूम्स की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ लिस्ट वॉल्यूम और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 वॉल्यूम आए हैं, ई ड्राइव, सी ड्राइव और डी ड्राइव। यहाँ पे देखिए ई ड्राइव हमारी डीवीडी है, दूसरा है हमारा सिस्टम रिजर्व सी ड्राइव और यहाँ पे देखिए डी ड्राइव है जो कि उसी साइज का है जिसके ऊपर मैंने अपने विंडोज 8 सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से हम एग्जिट कमांड को टाइप करके एग्जिट करते हैं और एक बार यहाँ से डी ड्राइव में जाते हैं और dir करके ये कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे विंडोज की डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको विंडोज की डायरेक्टरी दिख रही है, यानी कि हमारा विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इसी डी ड्राइव के ऊपर है। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर जाके
हम कुछ विंडोज की फाइल्स को रीनेम करेंगे और एक हैक ट्रिक को यूज करके अपने विंडोज 8 के पासवर्ड को रीसेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां से cd विंडोज लिखता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। इसके बाद यहां से system32 डायरेक्टरी में जाने के लिए cd system32 और एंटर की को प्रेस करता हूं। यहाँ पे एक फाइल होती है यूटिलिटी मैनेजर, जिसकी हेल्प से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नरेटर और ऐसी यूटिलिटीज को यूज करते हैं। हम इस फाइल को रीनेम करते हैं, उस फाइल को रीनेम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसे किसी और नाम से सेव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ copy util man.exe और इसे हम सेव करते हैं एक और नाम से, मान लीजिए util man1.exe और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए एक फाइल कॉपी हो गई है। इसके बाद हम cmd, जिसकी हेल्प से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, उस फाइल की भी एक कॉपी क्रिएट करते हैं। कॉपी cmd.exe cmd1.exe और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो ये फाइल भी हमारी कॉपी हो गई है। अब हम इस util.exe फाइल को डिलीट करके इस cmd1 फाइल को इसी नाम से सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ del util man.exe और एंटर की को प्रेस करता हूं। इससे ये मेरी फाइल डिलीट हो गई और अब मैं रीनेम करता हूं cmd1.exe को util man.exe में और एंटर की को प्रेस करता हूं। तो देखिए ये फाइल हमारी रीनेम हो गई और हमारा प्रोसेस जो हमने विंडोज 8 को स्टार्ट करके परफॉर्म करना था वो हमने पूरा कर लिया है। हो सकता है पहली बार में आपको ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन हमने इसको इसलिए इस तरीके से परफॉर्म किया है क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल फाइल्स को सेव कर सकें और उनका बैकअप क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हमने util man की एक और कॉपी बनाई ताकि हम इसको बाद में इस ओरिजिनल फाइल को वापस इसी नाम से कॉपी कर सकें। इसके बाद हमने cmd.exe की एक कॉपी बनाई और उसके बाद हमने util.man ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया। हमारे पास इसकी कॉपी है util man1.exe, जिससे हम बाद में इसको रिस्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमने cmd1 फाइल को रीनेम कर दिया इस नाम से और अब हम जब भी यूटिलिटी मैनेजर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने हमारा विंडोज 8 का कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाएगा। तो इतना होने के बाद हम एक बार विंडोज 8 सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और इसे भी क्रॉस करता हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और मैं यस बटन को क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही देखिए वर्चुअल बॉक्स में हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। इस बार हमें कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, सीवीडी डीवीडी, और अपने विंडोज 8 को नॉर्मली बूट करवाना है। तो देखिए विंडोज 8 मेरा बूट कर गया है और यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एक ही यूजर है इस विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर, आपके सामने आ गया है। यहाँ पे इसका पासवर्ड आपको याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास है ईज ऑफ एक्सेस, जो कि util man.exe फाइल को यूज करता है। नॉर्मली जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नरेटर ऐसी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने इसको चेंज किया है और अगर हमारी टेक्निक वर्क कर रही हुई तो इसको क्लिक करने से यहाँ पे मेरे सामने cmd या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ। तो देखिए विंडोज 8 का कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने है। यहाँ पे हम एक कमांड टाइप करते हैं कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स और 2 और एंटर की को प्रेस करते हैं और ऐसा करते ही देखिए यहाँ पे मेरे सामने यूजर अकाउंट्स आ गई है और मेरे यूजर का नाम JST आपको दिखाई दे रहा है, जिसका ग्रुप होम यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स है। और यहाँ पे देखिए आपके पास इस JST यूजर के पासवर्ड को रीसेट करने की ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से एंटर की को प्रेस करता हूँ। आप यहाँ से इसका नया पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो ओके बटन को क्लिक कीजिए, अगेन ओके बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको क्लोज करके जरा ट्राई कीजिए। तो मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो ऐसा करते ही देखिए हम विंडोज 8 सिस्टम में लॉगिन कर गए हैं और वो भी बिना पासवर्ड के, क्योंकि अभी अभी हमने इसका पासवर्ड रीसेट कर दिया है और पासवर्ड हमने इस बार ब्लैंक रखा है। अब आप दोबारा से util man1 फाइल को रीनेम कर सकते हैं util man.exe में, ताकि आपकी ईज ऑफ एक्सेस यूटिलिटी प्रॉपरली वर्क कर सके। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने किस यूटिलिटी को cmd से रीनेम किया था। आपकी ऑप्शंस हैं A backup.exe, B util man.exe या फिर C time.exe। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें।
Thanks for listening. हेलो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि विंडोज 7 में बिना किसी थर्ड पार्टी यूटिलिटी को यूज करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। जिस टेक्निक को यूज करके हमने विंडोज 8 में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट किया था, उसी टेक्निक को यहाँ पे भी यूज करके हम विंडोज 7 का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसी काम को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर चलता हूँ। तो देखिए, मैं अपने विंडोज 7 वाले सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए, पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ या किसी भी कारण से आप इस पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं। यहाँ पे विंडोज 8 में हमने इंस्टॉलर डीवीडी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाया था, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा ना करके इस सिस्टम को डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देता हूँ और बिना किसी स्टार्टअप डिस्क या इंस्टॉलर डीवीडी से इसे बूट करवाए भी हम इसका पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये हम अभी सीखते हैं। तो मैं सिस्टम को डायरेक्टली पावर ऑफ करता हूं। तो डायरेक्टली पावर ऑफ करने के बाद आपके सामने देखिए ये विंडोज एरर रिकवरी स्क्रीन आती है, जिसमें लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन आपके सामने होती है। अगर ऐसी ऑप्शन आपके एक बार सिस्टम को पावर ऑफ करने से ना आए तो आप एक बार दोबारा से अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर लें और इस लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर दें। इसके बाद आपका विंडोज रिपेयर मोड में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि आप विंडोज 8 वाले तरीके को यूज करके, यानी कि विंडोज 8 इंस्टॉलर डीवीडी से सिस्टम को बूट करवा के उसी तरीके को यूज करते हुए भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उसी काम को करने का एक दूसरा तरीका इस विंडोज 7 वाले रिकवरी ऑप्शन में सीख रहे हैं। तो देखिए, आपका रिपेयर स्टार्ट हो गया है। आपका सिस्टम प्रॉब्लम्स के लिए सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आया है कि डू यू वांट टू रिस्टोर योर कंप्यूटर यूजिंग सिस्टम रिस्टोर। हमें इसे रिस्टोर नहीं करना है क्योंकि हमारा पर्पस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट करना है। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल बटन को क्लिक करता हूँ। तो इस समय विंडोज रिपेयर करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इसे कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लगभग 10 मिनट प्रोसेस चलने के बाद आपके सामने एक मैसेज आया है कि विंडोज इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए आप अगर चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हमें इस सिस्टम को रिपेयर नहीं करना है, बल्कि इस कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में एक फाइल है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है और हमें इसे क्लिक करना है ताकि हम नोटपैड को ओपन कर सकें। और इस फाइल में भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है फाइल, बल्कि हम इस नोटपैड को यूज करके अपने कंप्यूटर के कुछ फाइल्स को कॉपी और रीनेम करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओपन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपके सामने आपका कंप्यूटर सिस्टम फोल्डर आ गया है और आपकी ड्राइव्स आपके सामने हैं। तो जब हम विंडोज को स्टार्टअप डिस्क या बूटेबल डिस्क से बूट करवाते हैं या फिर इस तरीके से हमारा सिस्टम रिपेयर होता है, तो जो वॉल्यूम्स के लेवल्स हैं या ड्राइव्स के लेटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम एक एक को क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमारा विंडोज का फोल्डर किस डिस्क में है या किस वॉल्यूम में है। तो इस केस में देखिए वो ई वॉल्यूम में है। इसी विंडोज के फोल्डर में मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिस्टम 32 को सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम 32 लिखा आ रहा है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब इस सिस्टम 32 में हमें एक फाइल को कॉपी करना है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि txt फाइल्स को हटा के ऑल फाइल्स को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से टाइप करता हूँ util और उसके बाद देखिए आपके सामने util man या util man जो कि यूटिलिटी मैनेजर है, जिसकी हेल्प से आप ईज ऑफ एक्सेस यानी के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नरेटर या ऐसी ही और यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस फाइल को रीनेम कर देते हैं। तो उसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए util man 1 और इसके बाद मैं यहाँ से cmd को सर्च करता हूँ। तो मैंने टाइप किया cmd, तो अपने आप मेरी स्क्रीन पे आ गया cmd। इस फाइल की हम एक नई कॉपी क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करके कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ और यहीं पे ही इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए cmd कॉपी हमारे सामने, इस कमांड को यूज करके हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। मैं इस फाइल को रीनेम करता हूँ और इसका नाम हम रखते हैं util man।
यानी कि जैसे ही यूटिलिटी मैनेजर को ओपन किया जाए तो उसकी जगह पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए। तो यहां से utilman इसका नाम देने के बाद यानी कि इसे रीनेम करने के बाद मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं तो अब अगर कहीं से भी यूटिलिटी मैनेजर को ओपन किया जाएगा यानी कि ईज ऑफ एक्सेस को, तो उसकी जगह पे cmd यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि हमने कोई भी फाइल को डिलीट नहीं किया है, ओरिजिनल utilman को हमने रीनेम कर दिया है ताकि हम बाद में उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकें और इस utilman को हम अपना काम होने के बाद डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ से कैंसिल बटन को क्लिक करता हूँ, इसे भी क्रॉस करते हैं, इस सिस्टम को रीस्टार्ट करके और इसे नॉर्मली बूट करवा के ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने टेक्निक यूज की है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसे क्रॉस करके सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करता हूं। तो देखिए मेरा विंडोज 7 सिस्टम नॉर्मली बूट कर गया है और बूट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए ईज ऑफ एक्सेस होता है, जिसे क्लिक करने से हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या इसी तरह के और टूल्स ओपन हो जाते हैं। ये बटन यूटिलिटी मैनेजर या उसी कमांड utilman.exe को यूज करता है जिसे अभी अभी हमने रीनेम किया है, यानी कि इसे क्लिक करने से अगर हमारा सारा प्रोसेस प्रॉपरली वर्क कर रहा हुआ तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इसे क्लिक करके देखता हूं और देखिए ऐसा करते ही आपके सामने विंडोज 8 का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे इस बार यूटिलिटी का नाम utilm.exe है क्योंकि ये बटन इसी फाइल को यूज करता है और हमने यूटिलिटी मैनेजर को रीनेम कर दिया और उसकी जगह कमांड प्रॉम्प्ट exe को utilman.exe फाइल का नाम दे दिया। यहाँ पे हम कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स 2 कमांड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और कमांड का यूज देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ नेट स्पेस यूजर और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो ऐसा करते ही जितने भी यूजर्स मेरे इस विंडोज 7 सिस्टम पे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लाइंट 1 का नाम भी आ रहा है। तो इसी कमांड को यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLIENT client 1 और इसके बाद मैं स्टार या एस्ट्रिक्स को टाइप करके एंटर की को प्रेस करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए मेरे से इस क्लाइंट 1 यूजर का नया पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर आप इसका पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप नया पासवर्ड यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैंक सेट कर देता हूँ, यानी कि बिना कुछ टाइप किए एंटर की को प्रेस करता हूँ। आपसे रीटाइप करने के लिए कहा जा रहा है, अगेन कुछ भी टाइप नहीं करता और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। इसका मतलब हमने क्लाइंट 1 का जो भी पासवर्ड था उसे रिमूव कर दिया है और अब हम बिना पासवर्ड के इस क्लाइंट 1 नाम के यूजर से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, इस विंडोज 7 सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसे बंद करके जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी पासवर्ड को अब मैं एंटर किए बिना एंटर की को प्रेस करता हूँ और ऐसा करते ही देखिए हमारा विंडोज 7 सिस्टम पे क्लाइंट 1 लॉगिन कर गया है, यानी कि हमने इसका एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट करके, जो कि इस केस में हमने ब्लैंक पासवर्ड रखा है, कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि विंडोज 7 के एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट करने के लिए इस वीडियो में हमने किस यूटिलिटी को रीनेम किया था। आपकी ऑप्शंस हैं A DNSCMD.exe, B utilman.exe या फिर C date.exe। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।